इसमें आपको फर्स्ट टाइम होम बायर के टाइम पे आप 35,000 कैनेडियन डॉलर्स विड्रॉ करा सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपके बहुत मैसेजेस आते हैं कि सैंडी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कहाँ इन्वेस्ट करें। वैसे तो मैंने इन्वेस्टिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने TFSA क्या है, RRSP क्या है, कैसे एज ए स्टूडेंट आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की बात की हुई है। लेकिन आज जो आपका मेन क्वेश्चन होता है ना कि इन्वेस्ट कहाँ करें, ये सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। मेरे घर में जो मैंने अभी रिसेंटली घर लिया है, आप अगर मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आई बॉट माई फर्स्ट हाउस हियर इन कनाडा। मैं 4 साल पहले एज ए स्टूडेंट आई थी और विद इन 4 years आई थिंक सो आई अचीव्ड समथिंग, बट दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आई न्यू कि मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे कैसे प्लान करना है। आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि इन्वेस्ट करो। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं उतना आपका मनी ग्रो करता है। इट्स जस्ट लाइक अ प्लांट। इसमें आप फास्ट फॉरवर्ड कोई चीज़ नहीं कर सकते। आपने एक पौधा लगाया है, उसको पानी देते रहेंगे, धीरे धीरे अपनी पेस पे वो ग्रो होता रहेगा। सो आज इसी वीडियो में बात करेंगे कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और बेस्ट जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं। आपको रिसर्च अपनी खुद करनी है। आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला स्टेप है आपका TFSA अकाउंट ओपन कराना। आपको टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना है। TFSA अकाउंट में आप स्टॉक्स ले सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं, इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, GIC गारंटेड इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ले सकते हैं, और या फिर आप अपनी रीट्स भी ले सकते हैं। रीट होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सारी चीज़ें भी मैंने एक वीडियो में बताई हुई हैं, बट एनीवेज ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं TFSA में। इसमें जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी आपका कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। बात करते हैं RRSP की। मेक श्योर कि आप अपना RRSP अकाउंट भी ओपन कराएं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी कवर करनी है। RRSP होता है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप TFSA में कर सकते हैं वही सेम आप RRSP में भी कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आपको फर्स्ट टाइम होम बायर के टाइम पे आप 35,000 कैनेडियन डॉलर्स विड्रॉ करा सकते हैं विदाउट एनी टैक्स, और वो 35,000 डॉलर्स आपको 15 साल में थोड़ा थोड़ा करके वापस देना होता है। ये बेस्ट पार्ट है। सो इसलिए TFSA और RRSP एज ए स्टूडेंट जब भी आप आए हैं तभी से स्टार्ट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट कहाँ करना है। सबसे पहले रिकमेंडेशन है आपको इंडेक्स फंड्स की। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स होते हैं कि जैसे कि S&P 500 है, ये एक इंडेक्स है और इसमें टॉप 500 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनीज उसमें आती हैं। ये टॉप की 500 कंपनी एक पूल में है, आप उसमें पैसा लगाते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी अगर कोई कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वर्स्ट केस सिनारियो, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि टॉप की कंपनीज हैं, वर्स्ट परफॉर्म कर रही है, तो आपके पास एक बैलेंस मेंटेन है क्योंकि वहाँ पे सारी कंपनीज हैं। एक लो होगी तो कोई ऊपर होगी, राइट? तो एक बैलेंस रहता है, इसमें रिस्क कम होता है। ये फ़ायदा होता है इंडेक्स फंड का। और अगर आप इसकी 50-60 ईयर्स की पुरानी परफॉर्मेंस देखते हैं, इसमें पिछले 50-60 सालों में गारंटीड मिनिमम जो है वो इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं ये एटलीस्ट 10% का। तो ये एक बेनिफिट होता है बिगिनर्स के लिए क्योंकि आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। धीरे धीरे आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता है, तो धीरे धीरे आप सीखते भी हैं। तो पहले आप स्टार्ट इंडेक्स फंड से करें। जो इंडेक्स फंड मुझे पसंद है वो है वैनगार्ड। अगर आप US करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका टिकर सिंबल है VOO, और अगर आप कनेडियन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप VFV.TO सर्च करना। इंडेक्स फंड्स के बाद आ जाते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स होते हैं इंडिविजुअल कंपनी। इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर आपका पैसा लगा हुआ है, वो उसी पे डिपेंड करता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको ग्रोथ होगी पैसे में, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपका नुकसान होगा, राइट? तो इन एनीवेज उसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनिशियली हाई रिस्क में ना जाएं, लो रिस्क कंपनीज के स्टॉक्स उठाएं, जैसे कि ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। इनमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता, तो इस वजह से आपके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जैसे कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनी आप स्टॉक्स देख सकते हैं, बट अपने रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से आप चलना। उसके बाद आ जाता है क्रिप्टो। क्रिप्टो हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट है। सिंस हमें सबको पता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारा पैसा इंडेक्स फंड में लगा रखा है या फिर सारे स्टॉक्स में ही है।
इंडेक्स फंड में रखो, स्टॉक्स में रखो और क्रिप्टो में भी हाथ पैर पसा के रखो, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो हो जाएगी इन फ्यूचर। बिटकॉइन का हमें पता ही है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कभी बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा आता था और अभी बिटकॉइन कहाँ पहुँच गया था। लेकिन अभी राइट टाइम है क्योंकि बिटकॉइन लो है। नाउ इज़ द राइट टाइम इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट एनीवेयर। स्टॉक्स में भी करना चाहते हैं, राइट टाइम है क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है। सो क्रिप्टो को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, पहले उस चीज़ को समझो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप मेरी वीडियो इसमें आई कार्ड में देख सकते हैं। और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में, इथेरियम में, ऑल्ट कॉइन्स आ गए हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च। तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। पहला कि आपको एक सिक्योर एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है, एंड आई रिकमेंड यू कॉइनस्केयर। कॉइनस्केयर इज कैनेडाज मोस्ट ट्रस्टेड एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म। इसमें आपको कोई फीस नहीं है, ना डिपॉजिट पे ना विड्रॉल पे, विच इज द बेस्ट पार्ट। यू कैन इन्वेस्ट इन 39 क्रिप्टो करेंसीज एंड मोर देन 750 ट्रेडिंग पेयर्स। जो कॉइनस्केयर ट्रेड ऐप है वो यूज कर सकते हैं आप बाय करने के लिए, सेल करने के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और अदर क्रिप्टो करेंसीज, एंड कॉइनस्केयर प्रो फॉर समवन हु वांट्स टू डू ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास आती है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रेंटल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, उसमें आपको रेंटल इनकम आ सकती है, पैसिव कैश फ्लो जनरेट हो सकता है आपका। लेकिन वो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पास पैसा कितना है। नॉट everyone can buy properties and rent it out, right? और इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मेंटेनेंस होती है, एक्स्ट्रा हेडेक होता है, टेनेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। टेनेंट्स के साथ कई बार एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं जाता, तो वो बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप अभी रेंटल प्रॉपर्टीज़ नहीं बाय करेंगे, लेकिन आपको रियल एस्टेट भी मिस नहीं करना है। दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन दैट वी कैन डू। सो हम कर सकते हैं रीट्स में इन्वेस्ट। रीट होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे हमने बात की थी ना, इंडेक्स फंड की टॉप कंपनीज होती हैं, पूल्ड एक इन्वेस्टमेंट होती है, डिफरेंट कंपनीज में आपका पैसा लगता है। उसी तरह रीट में रियल एस्टेट की कंपनीज होती हैं और आपका उन सारी कंपनीज में पैसा लगता है, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन देती हैं। जैसे कि स्टॉक में हमें डिविडेंड मिलता है, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो इसमें अगर आप रीट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका सारा हेडेक दूर हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी सर्च नहीं करनी, डाउन पेमेंट नहीं इकट्ठी करनी, आपको मेंटेन नहीं करनी प्रॉपर्टी। हाउसिंग प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, और आप आराम से अपना थोड़े से थोड़े पैसे में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कनाडा में डिफरेंट रीट्स हैं, जैसे कि RioCan है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलती है वो क्लोज टू 4.61% मिलती है, और ये डिपेंड करता है उसके प्राइस पे। नेक्स्ट जो आपको मैं रिकमेंड करती हूँ वो है नॉर्थ वेस्ट हेल्थ केयर, NWH। इसको आप गूगल पे सर्च करना, इसमें भी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 6.1% है आई बिलीव, विच इज़ लाइक प्योर प्रॉफिट। एंड द नेक्स्ट इज विच आई रिकमेंड इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इसलिए लास्ट में है क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो प्रोफेशनल है वो आपके लिए मैनेज करते हैं। इसमें आप एक्टिवली कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो आपके लिए एक्टिवली जो है वो मैनेज कर रहे हैं, आपको बताएंगे कहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी फ़ीस होती है, और इस प्रोसेस में आप इतना सीखते नहीं है, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है। लेकिन फिर भी हमें हर चीज़, मैंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो कुछ आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। ये जो मैंने आपको बताई है ये मैं पर्सनली करती हूँ, इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, सेग्रीगेटेड फंड्स, सिक्योरिटीज़, ये वो बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इन चीज़ों से स्टार्ट करो, अपनी रिसर्च करो और अपने आप को एजुकेट करो। और ये जो इन्वेस्टिंग है वो वन डे वन नाइट में सीखने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे, करते जाएंगे, अपनी मिस्टेक से सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसमें कॉन्फिडेंस होता जाएगा और आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा। सो इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आगे ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी क्वेश्चंस हैं कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर। और ये भी बताना कि नेक्स्ट आप वीडियोस कैसी देखना चाहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सैंडी टॉक्स कैनेडा। आई एम मोस्टली एक्टिव देयर, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।